मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर का। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम बारी बारी से करेंगे। पहले एक का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी क्या है जी, सिमेट्रिक है। पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होता है, ठीक है। सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का, ठीक है। सो करना है कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए क्या होगा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका, इसलिए ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज में पढ़े हुए हम, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। आइए, तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ भी पढ़े हुए हैं कि ए बी का ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, तो ए के ट्रांसपोज की जगह क्या रख देंगे, ए रख दे। और बी के ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, तो बी के ट्रांसपोज की जगह बी रख देना है, ठीक है। आइए, तो बी ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। दिख रहा है ना, इसका जो ट्रांसपोज निकाले, ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज निकाले, ए बी प्लस बी ए के बराबर आ गया ना जी। क्या लिखेंगे, हैंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको आधा इस पर कर देते हैं, आधा उस पर कर देते हैं। 1 नंबर का सॉल्यूशन यहां है और 2 नंबर का सॉल्यूशन यहां कर दिया, ठीक है। आइए, 2 नंबर में क्या कर रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब मालूम है कि ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा बच्चों, ठीक है। सेम ऑर्डर का, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट ए बी माइनस बी ए इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें शो करना है, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालिए। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना हमको, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। रूल पढ़े हुए हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। वैल्यू तो ऊपर दिया गया है, लिख लीजिए बी ए माइनस ए बी, कॉमन लीजिए माइनस ए बी माइनस बी ए। क्या लग रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए आ गया। जब आ गया तो इसके नीचे लिखेंगे हैंस ए बी माइनस बी ए इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अच्छा से इसको नोट करिए, ओके। बच्चों अब हम लोग 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस और 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, शो करना है कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा जी, जो मैट्रिक्स दिया गया है ए माइनस ए के ट्रांसपोज निकालने पे क्या आएगा, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है ना। आइए, गिवन दैट ए हमको मालूम है, ए है 3 - 4 1 - 1,
इसलिए ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कितना होगा जी, मालूम है ना, बताए हैं आप लोगों को कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा, ये रो है 3 - 4 कॉलम में लिख दिए, ये भी रो है, इसी कॉलम में लिखना है 1 - चलिए लिखा गया। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। आइए ए का वैल्यू कितना दिया है जी, 3 - 4 1 ए का ट्रांसपोज कितना है जी, 3 1 -4 -1। घटाइए, घटाने आता है आपको, चलिए घटाइए, 3 में से 3 घटाइएगा 0 आएगा, -4 इसे 1 घटाइए, कितना होगा जी, -5। 1 में से -4 घटाइएगा 5, -1 में से -1 घटाइए, कितना हो जाएगा 0। आ गया। चलिए ये आप ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल दिए, और क्या करिए आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये जो रिजल्ट आया है आपका, आया ना, ये इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में अब रो में कौन है, तो रो में ये है, इस कॉलम में जाएगा तो 0 -5, फिर रो में ये है, इस रो को चेंज करेंगे कॉलम में तो क्या हो जाएगा 5 0। ओके, अब आपको क्या करना है कि यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, जो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मालूम है ना क्या रूल होता है। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक भी जान लेते हैं, ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यानी ये रिजल्ट माइनस में आना चाहिए ना जी, तो माइनस कॉमन लेते हैं। जो माइनस कॉमन लेंगे मैट्रिक्स से तो जो एलिमेंट प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आइए 0 -5, ये -5 है तो 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है, दिए गए वैल्यू ये है, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये आया है, तो ये वैल्यू दिख रहा है ना, सेम है ना, ये वैल्यू इस वैल्यू के सेम है कि नहीं, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का। तो क्या लिखिएगा आप, माइनस क्या लिखिएगा जी, माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखिएगा। आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आया, माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया जी। इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज निकाले हैं माइनस में आ गया, तो क्या बोलेंगे, हैंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे जी इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग इसे अच्छे से लिखिएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये जो दिया गया उसे लिख लीजिए। गिवन दैट ई का जो वैल्यू दिया गया है, क्या है जी ए का वैल्यू 4158। चलिए बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालिए, 4158 मालूम है ना कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है। आइए क्या निकालना, हमें शो करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या शो करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमें ये शो करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये हमें शो करना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसलिए a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं तो ऐड करना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना 4158, फिर प्लस ए का ट्रांसपोज कितना है
4 5 1 8। ऐड करिए इसको तो कितना आता है, 4 और 4 8, 1 और 5 6, 5 और 1 6, 8 और 8 6 आ गया। चलिए अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आएगा जी, यानी ये रो में है, कॉलम में हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 8 6 6 और 16 आ गया। क्या लग रहा है, a प्लस ए का ट्रांसपोज ये है और a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी यही है, यानी ये वैल्यू सेम लग रहा है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो मान है किसके बराबर है, ये जो मैट्रिक्स किसके बराबर है जी, a प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो क्या करिएगा, इसके ये जो मान है इसके बराबर है, तो इसके जगह पे क्या रखिएगा, बोलिए a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो क्या पढ़ाएगी आज सिमेट्रिक में, ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है जी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया ना जी। तो क्या कहिएगा इसको, हेंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहिएगा, हेंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, 3 और 4 अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले आप जैसे पढ़ाए हुए हैं इसको देख लेना है, अच्छा से समझ लेना है, उसके बाद देख के बना लेना है, फिर उसके बाद खुद से बनाना है। ठीक है ना, और इस पर जो भी क्वेश्चंस होगा आपके बुक में उसको तो जरूर बनाना है आपको। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, ध्यान दीजिए बच्चों। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस ये जो मैट्रिक्स है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को व्यक्त करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स दिया गया है, इसका नाम नहीं दिया गया, ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है, कुछ दिया नहीं गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, जब दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए बराबर मैट्रिक्स देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, अगर दिया जाता है तो गिवन दैट ए बराबर लिखेंगे। अगर ए बराबर दिया गया है, ए बराबर मैट्रिक्स दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन दैट लिखेंगे। ठीक है, अगर ए बराबर नहीं दिया गया है, बी बराबर नहीं दिया गया है, आपको क्या करना है, उसको मान लेना है, यानी लेट कर लेना है। ठीक है, आइए लेट ए, हम ए मान लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है ना जी, कैपिटल लेटर से करते हैं। 3 2 5 4, पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा जी, 3 2 5 4। आपको भी निकालने आ गया होगा अब स्पीड। चलिए नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा। ए कितना है, 3 2 5 4 प्लस 3 5 2 4। ऐड करते हैं, क्या ऐड करिए, 3 और 3 6 2 5 7 5 2 7 4 4 8 लिख दिए। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए का वैल्यू कितना है, 3 2 5 4 और ए के ट्रांसपोज का वैल्यू 3 5 2 4। चलिए घटाइए, 3 में से 3 घटाइएगा 0, 2 में से 5 घटेगा -3, 5 में से 2 घटेगा 3, 4 में से 4 घटेगा 0। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालने में और ए माइनस ए के ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए इसलिए ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज।
ये हम लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी में ये टॉपिक बताए हुए हैं आपको, ठीक है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो है ना रो और कॉलम सेम है, यानी इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। अब फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भूल गए होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पूरा मैट्रिक्स पढ़ लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे भूल जाइएगा। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर होगा तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं किए हम, अब इसका वैल्यू लिया के रख रहे हैं। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का जो मान निकाले यहाँ रख देंगे और ए माइनस ए के ट्रांसपोज का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। आइए 1/2 फिर से आपको समझाना चाहेंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का मान जो यहाँ निकाले हुए हैं इसको ले आके रख दिए यहाँ पे, फिर ए माइनस ए के ट्रांसपोज का जो मान निकाले हुए हैं यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 के स्केलर का काम कर रहा है। क्या है? 1/2 के स्केलर है, पढ़े है ना। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में क्या होता है, स्केलर में से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में जब कभी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात को, यानी उसके हर एलिमेंट में क्या करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आइए, तो ये भी 1/2 एक स्केलर की तरह काम कर रहा है। जब 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 7/2 होगा, ये 7/2 होगा, ये कितना होगा 4। फिर इससे करिए 0 माइनस 3/2, 3/2 फिर 0। देखिए व्यक्त हो गया। आपको बता दें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है ना मैट्रिक्स, इसको इसी फॉर्म में व्यक्त करना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में व्यक्त करना था। ध्यान दे रहे हैं, सम। तो सम में क्या करना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हमको क्या करना था, व्यक्त करना था, ठीक है। मेरा आंसर ये हो गया। मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था ना ए, तो हमने इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में व्यक्त कर दिया, मेरा आंसर हो गया। अब देखिए, अब फिर आप जब इन दोनों को जोड़िएगा ना, ये कहने का मतलब है ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, जब दोनों को जोड़िएगा तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा। यानी जो मैट्रिक्स माने वो मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। हमको जोड़ना नहीं है, हमको जोड़ के ए नहीं लाना है, ए को तो व्यक्त करना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, हमने वो काम कर दिया। अब क्वेश्चन मेरा यही कह रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, हम व्यक्त कर दिया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से, अच्छा से नोट करिए इसको। बच्चों अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स है मेरे पास, सो दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल क्या आई, तो सॉल्व कर सकते नहीं। जो गिवन दैट है, जो दिया गया है, पहले उसे लिख लेते हैं। दिया गया है कि ए क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर कॉस थीटा। ए का ट्रांसपोज चाहिए हमें, ठीक है, इसलिए ए का ट्रांसपोज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये बच्चों LHS है, ये RHS है, ये इसको LHS इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। इसलिए LHS ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कितना निकाले हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा फिर कॉस थीटा इनटू फिर एक कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाएं आपको, रो बाई कॉलम करते हैं। इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम। कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा जी,
कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा में करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इस रो से इस कॉलम में करना है, ठीक है। तो कॉस से साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू बच्चों साइन थीटा होगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आइए चलिए, फिर ये रो फिर ये कॉलम, ओके, यानी ये सेकेंड रो है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन थीटा से प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये रो है फिर ये कॉलम, यानी सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, ये यहां का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। आइए प्लस साइन थीटा में करिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 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 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, पढ़े ना ट्रिगोमेट्री में कितना होता है 1, ये 0, ये कितना 0, ये कितना हो जाएगा जी 1, ठीक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आई। कितना है जी आई। देखा जाए तो ये 2:2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे हम I2 लिख सकते हैं और I2 नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। तो I2 नहीं देगा तो आपको टेंशन मत लेना है, टेंशन नहीं लेना है आपको कि जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है ना उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स भी आएगा, ठीक है। आप देखिए ना, आप देखिए ध्यान से 2:2, इसे हम I2 लिख सकते हैं, ये I2 नहीं भी लिखेंगे तो आप नहीं भी लिखिएगा तब भी सही है और लिख दीजिएगा तब भी सही है, ठीक है। आ गया I2, चलिए हो गया, आप इसे लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है।